गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक है जायकवाड़ी बांध। बाल भारती विषय के पाठ 4 जायकवाड़ी बांध के स्वाध्याय के कुछ प्रश्न आज हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्दार्थ। इन शब्दों को जानना और इनको लिखने आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आनंददायी, सुहावने अर्थात सुंदर, प्रसन्न अर्थात खुश, निर्माण अर्थात बनाने का काम या रचना, भव्य अर्थात विशाल और सुंदर, जलाशय वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरा रहता है उसे जलाशय कहते हैं। उसके बाद है विपुल अर्थात अत्यधिक या भारी मात्रा में, उत्पादन को हम निर्माण का समानार्थी कह सकते हैं, कुछ नया करना, कुछ बनाने का काम करना। उसके बाद है पेयजल अर्थात पीने का पानी, ध्वनि अर्थात आवाज़, दर्शनीय देखने योग्य, दर्शनीय मतलब ऐसा स्थान जो देखने योग्य हो। उसके बाद है प्रसिद्ध मतलब बहुत ही मशहूर, इंग्लिश में आप उसे कहते हो फेमस। इन सभी शब्दों को आपको लिखने आना चाहिए, अतः 3 बार लिखकर इसकी अच्छी तरह से इसका अभ्यास करना आवश्यक है। इसके बाद है छोटी सी, ये 3 शब्द दिए जा रहे हैं आपको, इस पर 4 लाइन की 5 लाइन की आपको कविता बनाने आनी चाहिए, जैसे कि भारत, वर्षा और नदियाँ। तो चलिए हम कविता बनाते हैं। तो सबसे पहली लाइन, मेरा भारत देश महान, भारत की नदियाँ इसकी शान, वर्षा से जब भर जाती हैं दुख दूर सभी के हो जाते हैं। तो 4 लाइन की हमने ऐसी कविता बनाई जिसमें भारत, वर्षा और नदियाँ ये शब्द आते हैं। तो इसी तरह से हमें दिए गए शब्दों से कविता बनाने आना चाहिए। चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसको देख लेते हैं। तो पहला है जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। सेकंड, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। तीसरा है, यह बांध गोदावरी नदी पर बना है। चौथा है, इस बांध के विशाल जलाशय को डैश कहते हैं, इसे कहते हैं नाथ सागर। जायकवाड़ी बांध में डैश दरवाजे हैं, तो 27 दरवाजे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जायकवाड़ी बांध के कारण किसे और कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं? तो हमारा उत्तर होगा, जायकवाड़ी बांध से मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल और बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वर उद्यान की क्या विशेषता है? हमारा उत्तर होगा कि जायकवाड़ी बांध के जलाशय के पास ही ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान की तरह बहुत सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि और प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत आकर्षक होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जायकवाड़ी के आसपास अन्य दर्शनीय स्थान कौन से हैं? आपका आंसर होगा, जायकवाड़ी के आसपास कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं और दौलताबाद का प्रसिद्ध किला ये दर्शनीय स्थान हैं। अब चित्र देखकर पुल किस प्रकार का है आपको ये बताना है, कौन से प्रकार का है। यहाँ पे 6 प्रकार के पुल दिए गए हैं जिससे हम नदी, समुद्र पार करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा है, तो सबसे पहला जो पुल दिया गया है इसे हम कहते हैं रस्सी पुल। ये रस्सी की सहायता से पूरा पुल बना हुआ है।
उसके बाद है दूसरा, तो इसको हम कहते हैं लकड़ी का पुल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद है थर्ड समुद्री पुल, जिसको हम सी लिंक कहते हैं, सी लिंक। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पुल, इसको हम कहते हैं उड्डान पुल, उड्डान पुल। और ये जो पांचवें प्रकार का ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है खंभा रहित पुल। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एक भी खंभा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो खंभा रहित पुल। और ये एक जो छठवें प्रकार का छोटा सा ब्रिज है, इसको हम कहते हैं झील ब्रिज। ये अक्सर बहुत छोटा सा होता है, आप अक्सर रिसोर्ट में इसको देख सकते हैं। तो इतने प्रकार के पुल हैं जिससे हम क्या करते हैं, समुद्र पर भी यात्रा करते हैं। चलिए अब हम थोड़े से प्रश्न आपको देंगे, जिससे आप किताब पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए और इनके आंसर आप अपने मन से लिखिए। जैसे कि सबसे अच्छा निबंध किसका था, विद्यार्थी रेल द्वारा कहाँ गए, सैर पर कितने छात्र गए थे, जायकवाड़ी के विशाल जलाशय को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं, पैठण की साड़ियाँ किस नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी वीडियो के शुरुआत में आपको किताब के दोनों पृष्ठ दिए गए हैं, जिसे ध्यान से पढ़िए और सोचिए और उत्तर लिखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।